हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? ऑप्शन है हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वत। तो हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। वही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। जबकि अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, कुर्ग, शिलोंग, बेंगलोर। बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वही अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा। तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। वही अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड वोमेन कहा जाता है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है और सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। तो एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। वही अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना या डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है। जबकि यूरोप महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप या मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1216, 1191, 1192, 1194 में। तो 1216 में तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश एवं एल्दौजा के मध्य में हुआ था। जबकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें भी विजयी पृथ्वीराज चौहान हुए थे। वही तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें विजयी मोहम्मद गोरी हुई थी। 1194 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी एवं जयचंद के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, वाशिंगटन डीसी, द हेग, न्यूयॉर्क। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। जबकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राव, बलदेव सिंह, लियाकत अली। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। जबकि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। वही अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राव श्रम मंत्री थे और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जुलाई। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे। जबकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, जिसका डिजाइन पिंकली वेंकैया ने 1921 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, मालदीव, बोर्निया। तो मालदीव एशिया का सबसे छोटा द्वीप है। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ऑप्शन है बहिमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यह वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। वही बहिमंडल सबसे गर्म मंडल है, मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है और क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, रेडियम, लोहा,
चांदी। तो चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा। तो विधानसभा संसद का अंग नहीं है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1969, 1980, 1955, 1949। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में स्थित था, लेकिन 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। जबकि 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जबकि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, शाहजहां, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। वही मयूर सिंहासन को 1739 में नादिर शाह लूट कर ले गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यवादी। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वही नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। वर्तमान में जिसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। जबकि महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। इसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, चीन, तिब्बत, नेपाल। तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है सफ़ेद बर्फ, जमुई बर्फ, सामान्य ताप पर बर्फ, शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अन्य नाम शुष्क बर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1925, 1932, 1931, 1927। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता महात्मा गांधी एवं बी आर अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। और दिसंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, मोहम्मद शाह। तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और शाहजहां ने आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने लाहौर के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, बलबन। तो बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। वही इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने चालीसा दल का गठन किया था। वही अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी यानी दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की थी। और मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खेल थॉमस कप से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, रग्बी। तो बैडमिंटन खेल थॉमस कप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? ऑप्शन है न्यूटन के पहले नियम, न्यूटन के दूसरे नियम, न्यूटन के तीसरे नियम, न्यूटन के चौथे नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है। न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन है विशाख दत्त, शूद्रक, कालिदास, मेगास्थनीज। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। इस शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम है। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है और मेगास्थनीज की रचना इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन है ऑफियोलॉजी, सोरोलॉजी, पीडोलॉजी और न्यूथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में
छिपकली का अध्ययन किया जाता है और पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1831, 1855, 1876, 1921। तो 1921 को मोपला विद्रोह हुआ था, 1831 को कोल विद्रोह हुआ था, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, 1876 में चुवार विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, सोडियम, तांबा। तो पारा एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, जबकि ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। और सोडियम का अयस्क बोरेक्स है और तांबा का अयस्क मैलेकाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो रॉकीज पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। और एशिया महाद्वीप में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है टर्की, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है और नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तराखंड, ओडिशा, मणिपुर। तो ओडिशा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वही कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है और जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। जबकि मणिपुर में कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, उपरोक्त में सभी। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, जो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में सभी। वही हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो हिमाचल प्रदेश में पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, सचिदानंद सिन्हा, BN राव। तो BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है मैलिक, टार्टरिक, फॉर्मिक, लैक्टिक। तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, वही चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभापति, स्पीकर। तो लोकसभा का सचिव स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। वही भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं, तीसरे नागरिक प्रधानमंत्री होते हैं और चौथे नागरिक राज्यों के राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसोंग ने किसे शिलादित्य कहा था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। तो वेनसोंग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। वही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। वहीं अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की चर्चा है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद। तो मुंबई में RBI का मुख्यालय स्थित है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है?
ऑप्शन है भील, गोंड, संथाल, कुकी। तो भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, वही भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, वही कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर कृष्ण सिंह, राबड़ी देवी। डॉक्टर कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे जिन्हें बिहार विभूति भी कहा जाता है। वही बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है अमरकंटक, महाबलेश्वर, त्र्यंकेश्वर पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। वही अमरकंटक से नर्मदा एवं तापी नदी का उद्गम होता है जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। वही नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। वही त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी एवं भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अब ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सदावाहिनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है अमरकंटक, महाबलेश्वर, त्र्यंकेश्वर पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी एवं भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। फिर अमरकंटक से नर्मदा एवं तापी नदी का उद्गम होता है जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। वही नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। जबकि त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सदावाहिनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, शिलोंग, कुर्ग, लखनऊ। तो शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है तेलंगाना, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा। तो मिजोरम राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। वही कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता महात्मा गांधी एवं किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है इरविन, चित्तरंजन दास, B.R. अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो पूना समझौता महात्मा गांधी एवं B.R. अम्बेडकर के मध्य में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। जबकि महात्मा गांधी एवं इरविन के मध्य में गांधी इरविन समझौता या जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। जबकि गांधी एवं दास पैक्ट 1924 को हुआ था जो कि महात्मा गांधी एवं चित्तरंजन दास के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 11 जुलाई। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1946, 1950, 1951। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। जबकि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? ऑप्शन है नाना साहब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर। तो बेगम हजरत महल ने 1857 का नेतृत्व लखनऊ से की थी। वही नाना साहब ने कानपुर से 1857 का नेतृत्व किए थे। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। जबकि बहादुर शाह जफर दिल्ली से 1857 क्रांति का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सूर्यनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, श्यामजी कृष्ण वर्मा,
भगत सिंह। तो 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। तो श्रीनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जबकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है MC सीतलवार, हीरालाल जे कानिया, GV मावलकर, सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। MC सीतलवार भारत के पहले महान्यवादी थे। हीरालाल कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और GV मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, आत्मारंग पांडुरंग। तो आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। वही दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ निम्न में से किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है अरावली, नीलगिरी, अन्नामलाई, सतपुरा। तो सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जबकि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जो कि पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से मिलाती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। वही अन्नामलाई को हाथी पर्वत भी कहा जाता है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।